मेरा नाम मोहम्मद रिजवान शहज़ाद है और मैं DHQ हॉस्पिटल राजनपुर में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता था कि ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपनी फैमिली जो मेरे सर्कल में हैं उनको सूरज ग्रहण के असरात के बारे में अवेयर कर सकूं। तो पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि 21 जून 2020 को यानी कि कल बरोज़ इतवार सूरज ग्रहण होगा और इसका दौरानिया सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक रहेगा। तो सूरज ग्रहण की वजह से हमारी आंखों पर क्या असरात होते हैं, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि सूरज ग्रहण होता क्या है। जब चाँद हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज की जो किरणें होती हैं या सूरज उसकी शुआएँ होती हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से तारीकी या अंधेरा छा जाता है। और ये फुल भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स या कंप्लीट सूरज ग्रहण, और ये पार्शियल भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है ना एक कुछ रेज़ हमारी ज़मीन तक पहुंच रही होती हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है देखने का वो ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे रेज़ निकलती हैं और वो हमारी आँख के आकुलर मीडिया से होते हुए हमारी आँख के पर्दे पर जाकर टकराती हैं और हमारी आँख के पर्दे के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो उन रेज़ को, उन लाइट रेज़ को चेंज करते हैं नर्व सिग्नल में, और फिर वही नर्व सिग्नल ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से हमारी ब्रेन तक या दिमाग तक जाकर पहुंचती हैं और हमारा जो ब्रेन है वो उनको फ्यूज़ करके वापस रिस्पॉन्स करता है और जो है ना जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो यही जो जब हम सोलर इक्लिप्स में देखते हैं तो जो सूरज की हार्मफुल रेज़ होती हैं वो जब हमारी आँख के पर्दे पर जाती हैं तो वहाँ पर फ़ोटो रिसेप्टर्स को बर्न कर देती हैं, मतलब जला देती हैं, और जो हमारी आई का सेंट्रल पोर्शन होता है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल दरमियान या सामने की चीज़ें नज़र आती हैं वो उस पोर्शन को बर्न कर देता है और उसकी वजह से जो है ना जिसको हम सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इसकी जो सेवेरिटी होती है वो डिपेंड करती है, ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। तो माइल्ड से मॉडरेट केसेस जो है वो 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर जो है ना वो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ बेटर कर जाता है। तो अगर जो सीवियर केसेस हैं उनकी वजह से जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी भी जो है ना वो ठीक नहीं हो सकता। तो वो परमानेंट विजुअल लॉस की तरफ जाता है। परमानेंट विजुअल लॉस मतलब ये हो कि हमें दरमियान की चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आएंगी, जो हमारा एरिया डिस्टर्ब हुआ होगा, जो डैमेज हुआ होगा, इर्द गिर्द की चीज़ें जो है ना वो हमें थोड़ी बहुत नज़र आएंगी। और ये चीज़ चूँकि हमें जो है ना जब हम देखते हैं डायरेक्ट सनलाइट को हम देख रहे होते हैं तो ये उसी वक्त हमें इस नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो हमारा रेटिना या जो हमारी आँख का पर्दा बनाया है उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं है, मतलब वो डैमेज भी हो जाए तो हमें दर्द महसूस या तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। तो उसकी वजह से जो है ना हमें पता चलता है जब हम सुबह उठते हैं या 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, तो हमें दरमियान वाली चीज़ें जिन्हें थोड़ी सी धुंधली नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि डैमेज हैज़ बिन डन। और बस यही है कि इसकी कोई इलाज नहीं है, तो आपको ये करना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए वो ये हैं कि किसी भी सन ग्लासेस से जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं या जो फ़िल्टर्स वाली होती हैं वो उनसे आपने डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना। अगर आपने सूरज ग्रहण देखना भी है तो इसके लिए सोलर फ़िल्टर्स बने होते हैं, ख़ास किस्म के जो ग्लासेस हैं वो मिलते हैं और वो भी हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते। ये जो एक आम तरीका अपनाया होता है कि एक्सरे फिल्म के अंदर होल करके उसके अंदर से देख रहे होते हैं, तो वो भी रिस्की है, तो उससे भी आपको नहीं देखना चाहिए। और इसके अलावा अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, और स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं इसमें, तो अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें इस दौरानी के अंदर, क्योंकि ये जो है ना ये आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और आप ख़ुद भी एहतियात करें, अगर आपने बाहर जाना भी है तो आप स्पेशल फ़िल्टर्स वाली ग्लासेस यूज़ करें, यूवी फ़िल्टर्स को जो ब्लॉक करती हैं, और डायरेक्ट सनलाइट में फिर भी ना देखें, उनसे भी डायरेक्ट सनलाइट में ना देखें। और अगर आपने सूरज ग्रहण देखना भी है तो आप टेलीविज़न के आगे बैठकर आप देख सकते हैं, टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो आप देख सकते हैं उसको। बाकी एहतियात करें, और वैसे भी एक पेंडेमिक चल रहा है आजकल, तो उसका भी जो है ना हमने यही है कि अगर हम एहतियात करेंगे तो सेफ़ रहेंगे। तो इसमें भी यही है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ़। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।